नमस्कार, मी संतोष गायकवाड जागर मराठी चॅनलवर तुमचं स्वागत करतो. मित्रांनो, आज आहे 15 ऑगस्ट आणि या स्वातंत्र्य दिन विशेष ग्रेट बेट मुलाखतीमध्ये पाहुण्या म्हणून आहेत बबिता छेडा मॅडम. बबिता छेडा मॅडम या साई प्रेरणा एरिया लेव्हल फेडरेशनच्या अध्यक्ष आहेत. तसेच त्यांच्या अंतर्गत 41 बचत गटही आहेत. मॅडम, खूप खूप स्वागत. आज 15 ऑगस्ट आहे, स्वातंत्र्य दिन आहे, काय सांगाल? नमस्कार। पहले से मेरी तरफ से सब लोगों को, बबीता विपुल छेड़ा मेरी तरफ से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की सबको खूब खूब शुभेच्छा। जो हमारी आज़ादी का दिन है और वो हमें सेलिब्रेट करना ही चाहिए और उसकी शुभेच्छा तो हर मौके पर हमको देनी ही चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आप सबको, मेरे देशवासियों को, सबको और खास करके वसई विरार वालों को बहुत बहुत शुभेच्छाएं। मैडम, आपका बचपना या फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जरा बताएंगे हमारे प्रेक्षकों को? जी सर, फैमिली बैकग्राउंड में सर मेरा बर्थ ऑफ द प्लेस पंजाब है। मैं पंजाब में बर्थ हुआ है मेरा। तो जिसकी वहीं पर मेरा कॉलेज लाइफ तो नहीं, स्कूल लाइफ वहीं पर कंप्लीट किया मैंने। और फिर उसके बाद मैं ग्रेजुएशन के लिए बॉम्बे आ गई। तो बॉम्बे से मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया कंप्लीट। इसमें मेरा मेन सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री है। बबिता मॅडम, तुम्ही वसईमध्ये कधीपासून आहात आणि मग समाजसेवेची तुम्हाला आवड कशी काय निर्माण झाली? सर, वसई में मैं पहला मेरा चाइल्डहुड तो मैंने आपको बताया कि मेरा पंजाब में हुआ है। फिर मैं ग्रेजुएशन के लिए बॉम्बे आई, फिर मेरा शादी भी इधर ही हुआ करके। तो वसई में मुझे रहते हुए अभी 30 इयर्स हो गए। 30 साल से मैं वसई में रह रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन वगैरह सब कंप्लीट करके मतलब आना जाना चालू ही था। पापा और मम्मी इधर थे और दादा दादी की जॉइंट फैमिली की वजह से मैं उनके साथ में उधर थी, दादा दादी के साथ में, क्योंकि मेरा बचपन उनके साथ में ही बीता है ज़्यादा। तो वहाँ पर थी। और समाज सेवा का कार्य तो भी अभी उसमें भी मैं ये मेंशन करना चाहूँगी कि मेरी दादी, क्योंकि वो भी एक समाज सेविका थी। और यहाँ पे ये भी मेंशन करूँगी कि अभी जैसे अयोध्या में मंदिर बना है, तो वो टाइम पर मेरी दादी वहाँ पर जब भी गए थे, वो मस्जिद गिरा और कार सेवक का काम भी उन्होंने किया था। और वो भी 3 दिन के लिए रुके थे जेल में वो टाइम पर। तो पहले शुरू से ही बैकग्राउंड में भी ऐसा था कि दूसरों का हेल्प करना, समाज सेवा करना चलता ही जा रहा था। तो मुझे उनसे भी काफी प्रेरणा मिली, मेरी दादी से। वही मेरी इंस्पिरेशन भी है काम करने के लिए। साई प्रेरणा एरिया लेवल फेडरेशनचे तुम्ही अध्यक्ष आहेत, तर हे फेडरेशन नेमकं काय काम करतं? सर, साई प्रेरणा एरिया लेवल फेडरेशन वुमेन्स के लिए है, महिलाओं का है, जिसमें कि महिलाओं के लिए हम महिला बचत गट बनाते हैं। जिसमें एक फेडरेशन बनाने के लिए हमको 10 महिला गट की जरूरत पड़ती है। 10 अगर महिला गट और एक महिला बचत गट के अंदर 10 लेडीज होती हैं, तो मतलब एक एरिया लेवल फेडरेशन के लिए हमको 100 से अबव लेडीज चाहिए, तो एक फेडरेशन तैयार होता है। तो ऐसे ही हमने 15, 16, 17 करके मेरे पास बहुत बचत गट पहले स्टार्टिंग में आया। मैंने 10 साल पहले चालू किया था ये एक महिला बचत गट। उसके बाद फिर स्टार्ट करते करते आज हम 41 महिला बचत गट के ऊपर पहुंच गए, जिसमें कि मैं अभी 2 एरिया लेवल फेडरेशन भी क्रिएट कर चुकी। साई प्रेरणा एरिया लेवल मेरा खुद का है और मैं सीईओ और फाउंडर हूँ साई आकांक्षा एरिया लेवल फेडरेशन की भी सीईओ। तो जिसमें काम है महिलाओं को पहले तो सेविंग सिखाना। सेविंग हम उसमें एक 200 रुपया, 200, 100 जो आदिवासी महिलाएं हैं जो घर काम करते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो सेविंग सीखते हैं उसमें। फिर उनको फाइनेंशियली हेल्प मिलती है। तो फाइनेंशियली हेल्प बोले तो मतलब बच्चों का आ गया कुछ, तो भी प्रॉब्लम कर दिया, अचानक से कुछ प्रॉब्लम घर में क्रिएट हो जाती है, तभी ये फेडरेशन, ये महिलाएं बचत गट सब हम एक साथ में मिलकर उनको हेल्प करते हैं और उनका काम वो फिर इजी हो जाता है वो लेडी का। तो स्पेशली ये वुमेन्स के लिए ही किया गया है साई प्रेरणा। तो हे जे रिक्षा वाटप म्हणा किंवा ब्युटी पार्लरच्या संदर्भातले कोर्सेस, तर हे काय काम असतं म्हणजे त्यांना? सर, जैसे कि अभी एक काम अकेला इंसान तो कर नहीं सकता है, तो साथ में मेरे को बहुत बहुत संस्थाओं के साथ में मुझे जुड़ना पड़ता है करके। जैसे अभी कल्याणी वैरायटी संकल्प है, जिसमें किरण मैडम है, आप वसई में है, उनको भी आप जानते हैं। तो उन्होंने मुझे रिक्शा प्रकल्प के बारे में, ऑटो रिक्शा के बारे में बताया, मैंने लेडीज को बताया, उन्होंने आगे फिर चालू किया। तो हमने लेडीज को रिक्शा भी अवेलेबल करवा कर दिया। सेम ऐसे ही हर तरह का प्रोजेक्ट, अभी लॉन्स क्लब की भी मैं मेंबर हूँ, वैसे ही सेम प्रोजेक्ट्स हमारे वहाँ पर भी जो चलते हैं। मेरा ये ज्यादातर रहता है कि जिसकी भी मैं मेंबर हूँ, तो मेरी महिलाओं तक वो काम मुझे पहुँचाना ही है कैसे, क्योंकि मुझे उनको एकदम सक्षम बनाना है। अभी हम एक टेलरिंग के कोर्सेज लगाते हैं या फिर पार्लर के कोर्स लगाते हैं, तो लेडीज के पास जब तक सर्टिफिकेट ही नहीं रहेगा तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। उनको काम चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन सर्टिफिकेट के बिना हमें कोई जॉब ही नहीं देगा ना सर। तो वो सर्टिफिकेट हम उनको करवा कर देते हैं। वैसे संस्थाओं के साथ हम जुड़े हैं। मैं आधार इंडिया के साथ भी जुड़ी हुई हूँ, आधार इंडिया की मैं काउंसिल मेंबर हूँ।
तो ऐसे ही सब अलग अलग अक्षय शक्ति हो गया, सब हो गया, उनके साथ में हम जुड़ के महिलाओं के लिए काम लाते हैं कि महिलाओं को मिले कुछ तो करने के लिए और आगे बढ़ पाए। आता आपण देशाचे स्वातंत्र्य दिन साजरा करत आहोत. आता एवढी वर्ष झाली आपल्या स्वातंत्र्याला, तर पण अजूनही महिलांची अवस्था कशी आहे, तुम्हाला काय वाटतं? सर हाँ, ये बात तो सही है कि आज के स्वतंत्रता होकर तो बहुत जमाना हो गया, लेकिन जो लेडीज को स्वतंत्र होने के लिए अभी भी टाइम जाएगा, क्योंकि उनको जो हमें जो चाहिए वो अभी तक हमारे तक नहीं पहुंचा है, ऐसा मैं मानती हूँ। चाहे हम कितना भी आगे बढ़ गए हैं, लेकिन हमें भी स्वतंत्र पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हुए। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि महिलाएं एटलीस्ट अपने पैरों पर खड़ी होकर आगे आके अपने लिए कुछ कर सके, इतना काम तो वो जरूर करें। स्वतंत्रता अगर हमने हासिल की है तो उसको यूज करना भी हमारा काम है। एटलीस्ट हम अपने पैरों पर खड़े होकर इतना तो कर सकते हैं कि अपने लिए कुछ अच्छा कर सकें। किसी पे डिपेंड रहने की क्या जरूरत। स्वतंत्रता का मतलब ही यही है कि हमको किसी पे डिपेंड नहीं रहना है, हमें खुद से काम करना है। तो मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आगे आइए और खुद से आगे बढ़िए। आप में इतनी ताकत है कि आप खुद कर सकते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। तुम्ही कन्यादान वुमन एम्पॉवरमेंट किंवा ट्रस्ट सोबत जोडलेले आहेत, तर हे काय कार्य असतं त्यांचं? हाँ जी सर, ये तो बहुत ही अच्छा कार्य है और जो मैं दिल से करती हूँ ये कार्य, और मैं आगे भी करती रहूंगी। कन्यादान, कन्यादान मतलब बेटियों की शादी। तो जो हमारे हिंदू धर्म का सबसे अच्छा काम है कि कन्यादान एक महादान है, जिसको हमें करना ही चाहिए। अपनी लाइफ में एक बार तो कन्यादान करना ही चाहिए। तो ये एक ट्रस्ट है जो 5,000 लड़कियों की शादी करवाना चाहते हैं, और इसका मेन मकसद है ये ट्रस्ट का कि अपना जो भ्रूण हत्या होती है, लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है, क्योंकि अभी पढ़ाने में हम पैसा खर्चा करेंगे, फिर हमको शादियों में भी खर्चा करना पड़ेगा उनकी। तो या तो पहले उनको पैदा ही नहीं होने दिया जाता, अगर फिर पैदा हो जाती है तो उनको पढ़ाया नहीं जाता है, क्योंकि फिर उनके पढ़ाई में अगर खर्चा करेंगे तो शादी में भी हमें खर्चा करना है। इसके लिए ट्रस्ट बनाया गया है कि आप उनको पढ़ाइए, उनके पैरों पर खड़ा करिए, शादी की जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। तो इसलिए 5,000 का संकल्प अभी हमने लिया है ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया का ये संकल्प है, लेकिन हम अभी तो फिलहाल 350 शादियां करवा चुके हैं सक्सेसफुल। वा. तर आता रिसेंटली तुम्ही जे शाळेला सायकल वाटप वगैरे केलं, तर हे कसा प्रोजेक्ट होता, कुठल्या संस्थेचा होता? हाँ सर, अभी साइकिल वाटप का भी ये प्रोग्राम ये था कि हमें आरबीएल बैंक और अक्षय शक्ति, ये दो संस्थाएं हैं। तो आरबीएल बैंक ने अक्षय शक्ति के साथ में कांटेक्ट किया और अक्षय शक्ति के हम मेंबर्स हैं। तो उन्होंने हमारे से कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला कि हम जिला परिषद की जो लड़कियां, इसमें भी देखिए लड़कियां जो दूर से आती हैं, गर्ल्स, हमने ओनली फॉर गर्ल्स को ही दिया कि जो दूर से आते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन दूर के आने की वजह से अटेंड नहीं कर सकते हैं स्कूल को, तो हमने उनको चूज किया जो 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर से आते हैं। हमने उनका पूरा क्राइटेरिया चेक करवाया, फिर उनको बोला कि आप हमारे जिला परिषद में दीजिए। तो फिर आरबीएल बैंक का इसमें हमें बहुत बड़ा सपोर्ट था, जिन्होंने हमें 40 साइकिल्स दी और हम सब ने डिस्ट्रीब्यूट किया। इसमें किरण समृद्धि महिला बचत गट के किरण बड़े मैडम है, उन्होंने मेरे तक ये प्रोजेक्ट पढ़ाया और मैंने साथ में उनके कोऑर्डिनेट करके मेरे जितने जिला परिषद वाले थे उनको हमने साइकिल्स दिया लड़की लोगों को। मॅडम, आता महिला आरक्षण जे राजकारणात झालेलं आहे, तर तुम्हाला कुठल्या पॉलिटिकल पार्टीकडून तिकीट मिळालं तर तुम्ही राजकारणात जाणार का? अभी तक तो सर नहीं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में मुझे नहीं जाना है और मेरा इच्छा भी नहीं है पॉलिटिकल में, क्योंकि समाज सेवा करनी है तो मुझे थोड़ा पॉलिटिकल से साइड ही रहना है। हाँ, मैं मिलती सबसे हूँ, बात सबसे करती हूँ, सारी पार्टियों से के पास जाती हूँ, बात करती हूँ, वो मुझे बुलाते हैं, मैं उनका फंक्शंस भी अटेंड करती हूँ, चाहे वो कोई भी पार्टी हो जाए। लेकिन अभी तो सर कोई विचार नहीं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का। स्वातंत्र्य दिनाचे तुम्ही महिलांना काय संदेश द्याल? स्वतंत्रता दिवस में सर मैंने अब जैसे पहले भी मेंशन किया कि प्लीज आप आगे बढ़िए और अपने आप डिपेंडेंट हो जाइए, क्योंकि हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, क्योंकि नारी में वो शक्ति है जो कुछ भी कर सकती है, तो फिर उनको करके दिखाइए। यही मेरा उनको एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आगे बढ़ो। पहले तो आप बचत करना सीखिए, सबसे पहली बात कि महिला बचत गट बनाइए, आप बचत करना सीखिए। वो बचत करने से आपकी बहुत सी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी, फिर आपको खुद ब खुद ही क्रेज पड़ जाएगा कि हाँ हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं। मंडळी, बबिता छेडा मॅडम यांच्यासोबत गप्पा चालूच राहणार आहेत. त्यासोबत साई प्रेरणा बचत गटांच्या काही त्यांच्या सहकारी आहेत, त्या मॅडम बद्दल 2 शब्द मनोगत व्यक्त करणार आहे. नमस्कार, मी सौ रुपाली अजित पेवेकर. मी साई प्रेरणा LF ची सेक्रेटरी आहे आणि सर्वात प्रथम मी तुम्हाला स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा देते. आणि जागरण मराठी चॅनल तर्फे आज बबिता छेडा यांचं मुलाखत घेण्यात आली आहे आणि त्यांच्या कामाबद्दल आम्ही त्यांना प्रोत्साहन देतो आणि पुढे पण तसंच देत राहणार आहोत आम्ही.
आणि मी त्यांना 10 वर्षापासून या कामासाठी ओळखते आहे आणि त्यांच्यापुढे 10 वर्षापासून मी त्यांच्याबरोबर काम करत आहे. नमस्कार, माझं नाव सविता गोपाल कांबळे. मी साई प्रेरणा LF ची ट्रेझरर आहे आणि आज जागर मराठी चॅनलमध्ये जी बबिता छेडा यांची मुलाखत घेते. मी तिची मैत्रीण पण आहे आणि तिच्याबरोबर मी काम सुद्धा करते. ती एवढी छान म्हणजे काम करते की खूप जिद्दीने आणि ह्याने काम करते आणि मी स्वातंत्र्य दिनाच्या सर्वांना शुभेच्छा पण देते. आणि तिच्यामुळे आज आम्हाला एवढं चांगलं सर्व मिळालंय, सगळे कामं करायला मिळाले. तिच्याबरोबर आम्ही जिथे जिथे जातो तिथे आम्हाला जेवढा रिस्पेक्ट वगैरे आदर भेटतो ना तेवढा अजूनपर्यंत आम्हाला कुठेही भेटला नाही. आणि तिच्यामुळे आज खूप सारे आम्ही आमच्या फॅमिलीमध्ये पण तेवढा आम्हाला रिस्पेक्ट पण देतात. तिचं फक्त नाव सांगितलं ना तरी आम्हाला कुणी विचारत नाही. आणि तिने आज जे महिलांसाठी कामं चालू केलेत त्याच्यामुळे आम्हाला सगळ्यांना आनंद आहे आणि तिचा पण खूप अभिमान आहे की बाबा आमची मैत्रिणी एक असं चांगलं काम करते. कधी पण तुम्ही जर बोललात ना की रात्रीचं पण तिला जर एकदा सांगितलं की बाबा असा असा प्रॉब्लेम आहे, ती कोणत्याही महिलाला कधीही उभी राहते, कधी नाही बोलत नाही. तिची फॅमिली, तिचे मिस्टर, तिची मुलगी सगळे सपोर्ट करतात. ते खूप छान वाटतं आम्हाला. जिथे आम्हाला कन्यादानमध्ये पण मी तिच्याबरोबर मेंबर झाले, तिथे पण तिने आम्हाला सांगितलं, आम्हालाही बरं वाटलं की तिच्यामुळे आम्ही तरी कोणाच्या तरी मुलींचं कन्यादान करू शकतो. कारण की कन्यादान म्हणजे एक श्रेष्ठ दान आहे. ते सगळ्यांच्या नशिबात नसतात, ते काही जणांचं असतं. त्याच्यामुळे आम्ही सर्व काही तिचे जे समाजसेवेची जे कामं असतात, जे महिलांसाठी ती करते, ज्यांना काम पाहिजे त्यांना ती कामं करून देते, पण सगळ्यांना सपोर्ट करते आणि ज्याला द्यायचं ते देणारच काम, नाही कधी बोलत नाही. त्याच्यामुळे आम्ही खूप अभिमानाचं सांगू शकतो की बबिता आमची एक फ्रेंड पण आहे आणि एक खूप चांगली समाजसेवक पण आहे. नमस्कार, थँक्यू, धन्यवाद. नमस्कार, मैं रीतू राजीव तायमा. स्वतंत्र दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं. मैं बबीता छेड़ा से 17 ईयर से फ्रेंडशिप है और इस मतलब हेल्पिंग के लिए हम लोग 10 साल से हम लोग बहुत साथ में हैं. जहाँ भी वो जो भी काम करती है और हम लोग सब जन मिलके करते हैं. मैं उसकी वाइस प्रेसिडेंट हूँ और वो बहुत सारे ऐसे काम करती है. रात में भी कोई आए हेल्प के लिए और कभी दिन में उनकी फैमिली मेंबर्स, उनकी मम्मी है, बहन है, उनके हस्बैंड है, बेटी है, ये भी सभी लोग बहुत बहुत हेल्प करते हैं. और हम लोगों ने मिलके सभी मतलब हमारी काफ़ी लेडीज़ है, ऐसे 200-400 लेडीज़ ना, तो हम सब मिलके बहुत सारे मतलब काम करे हैं. जैसे ब्रेस्ट कैंसर का भी हुआ, कन्यादान का है, ऐसे काफ़ी आदिवासी लोगों को बिजनेस का है, पार्लर का है, कुकिंग का है और मतलब ऐसे काफ़ी लोगों को हम लोगों ने बिजनेस दिलवाया और जॉब करवाई. और अपने पाँव में खड़ा होने के लिए हम लोगों ने उन्हें बहुत बहुत समझाया और बहुत सी लेडीज़ है मतलब आगे बढ़ चुकी है, आगे आई है. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्ते, मेरा नाम रजनी जैन है. मैं बबीता के लिए इतना ही बोलना चाहती हूँ कि मैं नसीब वाली हूँ कि वो मेरी फ्रेंड है. बहुत सबसे मतलब अच्छी तरह से वो मतलब उसका नेचर इतना अच्छा है कि कभी भी किसको भी ज़रूरत पड़ता है तो वो कभी ना नहीं बोलती, उसके मुंह से ना निकलता है नहीं. हम लोग भी उसके साथ 10 साल से जुड़े हैं. वो कभी भी हम लोग वो बोला है कि हम लोग जाते ही हमारा सब काम छोड़ के जाते, क्योंकि हम लोग वो जिधर जाते उधर हमको जाना है. वो जहाँ पे पहुँचते उनके साथ साथ में हमको रहना है. इसलिए बस मैं इतना चाहती हूँ, वो सबका भला करती है. हम भी थोड़ा कुछ नहीं तो उसके साथ में रह के थोड़ा हम लोग सबको सपोर्ट कर पाए. बस यही प्रेरणा से मैं थैंक यू बोलती हूँ उनको. धन्यवाद. बबिता मॅडम, लायन्स क्लब सोबत तुम्ही कुठले कुठले प्रोजेक्ट केलेले आहेत? हाँ सर, लायंस क्लब ऑफ वसई यूनिक जिसकी मैं मेंबर हूँ, उनके साथ में भी हमने बहुत प्रोजेक्ट्स किए हैं. अभी लेटेस्ट में श्रद्धा मोरे मैडम, ये वसई की हैं वो भी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि लेडीज़ को हेल्प मिलना चाहते हैं, अगर आपकी लेडीज़ को कुछ हेल्प चाहिए तो हमें बताइए. तो फिर लॉन्स के साथ में लॉन्स क्लब ऑफ मालाड और लॉन्स क्लब ऑफ वसई यूनिक, ऐसा उनके साथ में मिलकर हम लोगों ने लॉन्स क्लब ऑफ बरारी, ऐसा बहुत से क्लब्स जब एक साथ में आ जाते हैं तो उनके साथ में मिलकर हम लोगों ने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए. जिसमें से एक प्रोजेक्ट जो मेंशन में करना चाहती हूँ वो ये था कि हमने लेडीज़ को सेविंग मशीन्स दिया काम करने के लिए. वुमेन एम्पावरमेंट, उनको काम मिले, उनको दिया कि आप काम करिए, आपके पास आपको आता है लेकिन आपके पास मशीन्स नहीं है सेविंग करने के लिए, तो आप आजू बाजू का कर सकते हैं. आटा का चक्की दिया सर पीसने के लिए कि आजू बाजू के अगर बिल्डिंग वाइज भी अगर हम जाते हैं तो अगर आपकी बिल्डिंग के ही हम 2-2, 4-4 किलो भी अगर करेंगे, आपको बड़ा नहीं करना है, छोटा सा भी काम है, तो भी आप घर में भूखे नहीं रहेंगे सर. वो कुछ ना कुछ वो अपने बच्चों को जरूर खिलाएंगे. तो वो एक सुकून था हमको कि उनको वो दिया कि वो भूखा नहीं रह सकती अभी आज के बाद से. उनको सेविंग मशीन्स दी, आटा चक्की दिया सर. वेफल मशीन, आजकल वेफल्स कितने चल रहे हैं, बहुत अच्छा बिजनेस है. एक लेडी को हमने वेफल मशीन्स दिया कि आप वेफल बनाइए और सेल कीजिए.
तो वो भी उनको एक रोजगार मिल गया। फिर सर डीप फ्रायर मशीन में सर बटाटा वड़ा ऐसा कुछ तो भी वड़ा पाव वगैरह जो भी है, इसमें इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम है जिनके घर में गैस सिलेंडर लेंगे फिर बनाएंगे, वैसा प्रॉब्लम्स भी कभी कभी आ जाता है। तो वैसा फिर उनको वो भी दिया। तो मतलब सपोज नहीं है, अगर घर पे गैस लेने का भी पैसा नहीं है तो आप डीप फ्रायर में, लाइट तो ऑलरेडी सबके घर पे है ही सर, तो वहां पर से हम उनको डीप फ्रायर मशीन दिया कि आप घर पर बनाइए डीप फ्रायर मशीन से और सेल कीजिए, लेकिन आपका काम बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे पास गैस खरीदने का पैसा नहीं है। आज गैस का प्राइस 1000-1200 रुपया खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए ना सर, तो हमने डीप फ्रायर मशीन दिया उनको। फिर सर अभी ऐसा ही नहीं है कि उनको मदद किया, फिर हमने एक लेडीज जो मतलब रेडीमेड गारमेंट्स के काम करते हैं, मतलब ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं और आगे ऑर्डर्स लेते हैं, तो अभी उनके पास भी माल लेने के लिए पैसा नहीं है, तो फिर वहां पर उन्होंने उनको बोला कि आप कोटेशन लेकर हमें दीजिए, हम वो कोटेशन वाले को पे करेंगे। तो ऐसे ही करके 10 to 15,000 का उन्होंने हमें सामान लेकर दिया, तो वो लेडी को हमने आगे दिया। अभी वो 15,000 का खुद से परचेज उसने किया और वो आगे वो सेल कर रही है, तो 15,000 का उनको भी हमने मदद किया। ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने साथ में मिलकर किए हैं, तो मेरी लेडीज को उसका बहुत फायदा हुआ है और मैं लॉन्स क्लब को भी बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ उसके लिए कि जो हमेशा मेरे सपोर्ट में खड़े रहते हैं। तुमच्या या सामाजिक कार्याची दखल म्हणून तुम्हाला पुरस्कारही काय मिळाले, काय सांगाल? हाँ जी सर, पुरस्कार भी काफी मिले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को तुषार प्रकाशन का वहाँ पे वुमेन्स डे पे मिला था। तुषार प्रकाशन की तरफ से एक अवार्ड हुआ था सामाजिक कार्यकर्ता के ऊपर लिए 2024 का। फिर उसके बाद सर वैसे ही महाराष्ट्र गौरव अवार्ड, जिसमें हमें काउंसलिंग और सामाजिक कार्यों के लिए अवार्ड दिया गया। फिर अभी लेटेस्ट में सर हमारा ये आया, अभी MSME वालों ने भी हमें उधर बुलाया था कि आप आइए और ज्वाइन कीजिए हमें और सब सीखिए हमारे से, तो ये हो गया। और फोर्थ में सर अभी हमें मिला है एक कन्यादान ट्रस्ट है, कन्यादान देव भी अप्रिशिएट करती है हमें, हम काम करते हैं उनके साथ में तो भी अप्रिशिएशन हमें मिलता है। तो अभी 2-4 दिन पहले जो हमने नालासोपारा में शादियां करवाई थी, तो वहां पर भी हमें अवार्ड दिया गया है कन्यादान ट्रस्ट की तरफ से। तो मैं उन सबको भी थैंक यू बोलना चाहूंगी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिनके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। तर मंडळी, या होत्या बबिता छेडा मॅडम। त्यांच्या बचत गटामध्ये तुम्हाला सामील व्हायचं असेल तर खाली त्यांचा संपर्क नंबर दिलेला आहे आणि नक्कीच त्यांचं महिला सक्षमीकरणाबद्दलचं जे काम आहे ते जागर मराठी चॅनलने पुढे आणलेलं आहे आणि आपण त्याचा नक्कीच लाभ घ्यावा। मॅडम, तुम्ही जागर मराठी चॅनलला स्वातंत्र्य दिनानिमित्त मुलाखत दिली त्याबद्दल मी तुमचे खूप खूप आभार मानतो। मेरी तरफ से भी आप जागर मराठी को और सर को और आप सबको बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आप हमारे तक यहाँ तक पहुँचे और आगे भी हम अच्छा ही कुछ काम करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।